टैक्स कैसे बचाएं? मार्केट से पैसा कमाते हैं तो उसे बचाना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और किसी ने हमें कहा है कि मार्केट से पैसा बचाना मार्केट में पैसा कमाने के समान ही माना जाएगा। तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसे हम टैक्स हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। अब टैक्स हार्वेस्टिंग, किसी भी शेयर को बेचते हैं तो उससे हमारा कैपिटल गेन होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखो, साल में हम 365 डेज होते हैं, तो उसमें सभी दिन हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है या फिर हमारे शेयर होल्डर के लिए नहीं होता है। तो ऐसे में हम 135 डेज को भी अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास 230 डेज बचते हैं अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे में अगर हम किसी शेयर को खरीदते हैं और विदिन 1 साल के पहले ही उसे बेच देते हैं तो उस पर अपने को 15% टैक्स लगता है। अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसमें हमें 10% का टैक्स लगता है। अब ये म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों के लिए लागू होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप 1 लाख के नीचे आपका कैपिटल है और उसे आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको 0% टैक्स देना होता है। मतलब इससे आपका जो है टैक्स पूरी तरह बच जाता है। एग्जाम्पल के लेते हैं, अगर आप यहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं कि ये रहा ए और ये रहा बी। अब देखिए, ए जो है वो 1 लाख का शेयर खरीदता है और उसे 10 साल तक होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो उसमें उसको टोटल 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और उसके साथ उसका कैपिटल जो था जिसने उसमें मार्केट में डाला हुआ था वो 1 लाख था। मतलब 10% उसका टैक्स और 1 लाख रुपए उसका खुद का इक्विटी जो उसने डाला था, तो टोटल उसे 80% का फ़ायदा होता है। मतलब 8 लाख का उसे फ़ायदा होता है। और यहीं भी हर साल शेयर को खरीदता है और हर साल शेयर को बेच देता है, ठीक है। और साल के एंड में, मतलब 10 साल के एंड में उसे 0% टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हर साल शेयर को खरीद रहा है और बेच रहा है, तो इससे उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह हम जो है टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अप्लाई कैसे करना है? देखो, डीमैट अकाउंट जो होता है उसमें हम सभी जानते हैं कि इसमें एक T1 T2 का सेटलमेंट होता है। यानी कि अगर आप शेयर को बेचते हैं तो उसमें विदिन 3 डेज लगता है इसको सेटलमेंट करने के लिए। ये थोड़ा आगे जाकर अभी जो है और अपडेट होने वाला है, ठीक है। तो अब अपने पोर्टफोलियो में जो है हम जो है इसमें कई तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन आप शेयर बेचने वाले हैं उसी दिन आप जो है उतना इक्विटी के साथ में शेयर्स और खरीद लो, सेम प्राइस के साथ में। तो इससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा या फिर इम्पैक्ट जो है बिल्कुल भी कम पड़ेगा। यानी अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, जो मेरे मन में भी आया था। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैं 100 शेयर खरीदता हूँ रिलायंस के दिसंबर में, 100 जनवरी में और 100 फरवरी में। अब ये सभी शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में आ जाता है तो ये हो जाता है एवरेज, क्योंकि सभी का प्राइस हम अलग अलग रेट में हम खरीदे होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं साल के एंड में 150 शेयर्स बेचना चाहता हूँ 300 शेयर में से, तो इसमें से कौन सा शेयर्स पहले सेल होगा, ये काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसमें होता है फीफो नाम का एक सेटलमेंट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। इससे जो शेयर आप पहले खरीदे होगे वही शेयर पहले जो है सेल होगा। अब इससे काफ़ी सारे लोगों के कंपाउंडिंग भी खराब हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिंग में प्रॉब्लम भी आएगी। अगर आप शेयर को सेम डे में बेचते हैं या फिर सेम डे में खरीद लेते हैं पहले और सेम डे में बेच देते हैं, तो इससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा यहाँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिनारियो ए को 90% प्रॉफिट के साथ में 10% का टैक्स देना हुआ। मतलब उसके टोटल इक्विटी मिला करके उसे 80% का फ़ायदा हुआ और यहाँ पास उसे 8 लाख का फ़ायदा देखने को मिला है। वही सिनारियो बी, हर साल शेयर सेल किया और हर साल शेयर बेचा तो उसे 0% टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे में उसके इक्विटी को मिला करके 90% का पोर्टफोलियो फ़ायदा देखने को मिला है। मतलब टोटल उसका इक्विटी का 10 लाख उसे जो है अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो है टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में 1 से 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है और यहाँ पे जिसे हम जो है एग्जिट लोड भी कहते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में। तो यहाँ पर आपको 1 से 2% टैक्स भी देना पड़ सकता है। अब हम जो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारा इक्विटी 5 लाख का है, उसमें हमको जो है 1 लाख का जो बस प्रॉफिट देखने को मिलता है और टोटल 4 लाख का हमें जो है लॉस देखने को मिल रहा है अपने इक्विटी में। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो 1 लाख का पोर्टफोलियो है जो आप जो प्रॉफिट में चल रहा है उसे सेल कर दीजिए। टैक्स में आपको जो है 10% का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप जो है लॉस में भी अपना जो है टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी इजी मेथड है। और ये सब करना है आपको मार्च में। तो इस तरह से आप जो है टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर कभी इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।